वेट या मैंने बोल दिया 12 रैप मारने नहीं भी लगा पाए, इसने ना कभी नहीं किया, गिव अप नहीं किया कभी। तो ऐसे होते होते गुरुजी मैं हो गया बिल्कुल बर्बाद। 70-80 लाख का उल्टा कर्जा चढ़ गया। बताओ। अब वो कर्जा कहाँ से उतारूं? अभी मेरे साथ पिछले साल एक ट्रेजेडी घट गई, मुझे जेल हो गई 9 महीने की। एक नमस्कार दोस्तों, टाइम हो रहा है रात के 12:18 और मुकेश भाई के जिम में बैठे हैं। आज यहाँ पे फिटनेस आइकॉन बैठे हुए राजवीर भाई, जिन्होंने काफ़ी टीवी शोज में, रियलिटी शो में काम किया है, और आज इनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। तो इनको हमने रोक लिया कि भाई थोड़ा लेट जाना घर, और अभी इंटरव्यू ले लेते हैं इनका और इनसे पूछते हैं कि एक टीवी शो में एक्टर के बाद यूट्यूब में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं धीरे धीरे, कि यूट्यूबर बन रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं जानकारियाँ फिटनेस की। तो राजवीर भाई नमस्कार भाई। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सौभाग्य आपका नहीं, मैं इंटरप्ट करना नहीं चाह रहा था। सौभाग्य आपका नहीं, सौभाग्य हमारा है कि हमें आपके साथ बैठ के 4 बातें करने का मौका मिल रहा है, और थैंक्स टू गुरुजी। मैं गाजियाबाद से आने में आज काफ़ी लेट हो गया, तो मतलब 11:30 बजे, 10:30 पौने 11 बजे मैं जिम में घुसा, जो गुरुजी के जिम बंद करने का टाइम है। बट स्टिल गुरुजी ने थोड़ा सा मैनेज करा, वर्कआउट करवाया, उसके लिए गुरुजी को शुक्रिया। 12 बजे तक गुरुजी रुकते नहीं, बट आज रुके, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब बताइए आपका सवाल क्या है? आपको कैसे विचार आया कि एक एक्टर? मैं बताता हूँ, शुरू से ना मुझे बचपन से शौक था, मतलब फिटनेस का। 2008 से मैंने शुरू किया था। 10th, अब क्या होता है ना, जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे आपके भी बच्चे हैं, और उनको ये होता है कि हमें एक टाइम चाहिए जिसके अंदर हमें घर वाले भी ना डांटें और हम बिल्कुल फ्री हों। बिल्कुल। क्या होता है ना, शुरू से डंडा होता है घर वालों का कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, तो घर वाले भी ना डांटें और हम बिल्कुल फ्री हैं। तो वो टाइम आता है 10th के एग्ज़ाम देने के बाद, मुझे 3 महीने मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने वर्कआउट करना शुरू करा। उससे पहले भी करता था, लेकिन वो टाइम फ्री वाला ना, कि अब कोई रोक टोक नहीं है, वो 10th के बाद से मुझे मिला। तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने ट्रांसफॉर्म किया, जैसे छोटे उस एज के हिसाब से, तो मुझे वहाँ से मज़ा आने लगा। तो करते 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 2013 तक मैंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लिया। कॉलेज का मेरा ईयर चल रहा था, बीटेक का लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्म किया तो 2-4 पोर्टफोलियो कराए। बहुत शुरू से शौक था, वो होता है ना बच्चों को फोटो खिंचाने का, थोड़ी सी बॉडी वाली चश्मे लगा लिए, फ़ोटो खिंचा ली। तो वहाँ से पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो घूमते 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 मुंबई पहुँच गए। वहाँ से 1-2 कॉल आए, तो मैंने 2-3 सीरियल्स किए, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, एक हमारा फियर फाइल्स किया था, एक भाग्य लक्ष्मी किया था कलर्स पे, और मतलब बहुत बड़े सीरियल नहीं थे, 2-2, 4-4 दिन के एपिसोड्स। उसके बाद एक जस्ट 30 मिनट्स मूवी आई थी, वो की थी, और एक रक्तधार मूवी आई थी, वो की थी। तो आते लोग पूछते भी कि भैया जो आपका इतना कॉन्फिडेंस है कैमरे के सामने, घबराते नहीं हो, शर्माते नहीं हो, तो उसके पीछे का राज भी बता दूं कि मैंने बहुत सारी भीड़ में एक्टिंग की हुई है। उन डायलॉग्स को याद करके कैमरे, अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, बिल्कुल, आप मुझसे कहानी पूछ रहे हो भाई कैसे आया, मैं सीधे बता रहे हो, सही है। लेकिन एक स्क्रिप्ट दी जा रही है, उस डायलॉग को याद करना और उसको रिएक्शन के साथ, कि अब रोते हुए बोलना है, हंसते हुए बोलना, तो वो बड़ा टास्क है। तो जब बड़ा टास्क कर ले तो छोटे टास्क में कोई टेंशनबाजी नहीं है। अच्छा, मूवीज़ में कुछ बना नहीं कि मैं ये कहूँ कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ के आ गया, मैं बहुत अच्छा कर सकता था। बहुत स्ट्रगल था, और मैं भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बिलीव करता नहीं हूँ। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि काम छोटा हो फल बड़ा हो, तो मुझे वो वाली चीज़ समझ में आती है। तो मूवीज़ का बहुत बड़ा स्ट्रगल था। और सीरियल्स का जो मुंबई के अंदर काम है, वो ये है कि जैसे आप आज काम कर रहे हो ना, तो आज जो आपने काम करा उसकी पेमेंट मिलेगी आपको 90 दिन के बाद। ये कंडीशन है वहाँ की टीवी सीरियल इंडस्ट्री की, ये कंडीशन है कि आप जो आज काम कर रहे हो उसकी पेमेंट आपको 90 दिन बाद, 3 महीने के बाद पैसे 3 मिलेंगे। महीने के बाद, और वो भी जूते घिस घिस के। कई बार टाइम से आ गई पेमेंट, कई बार नहीं आई, तो ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगती थी। और कभी ऐसे हुआ नहीं कि मेरा कोई शो मैंने ऐसा करा हो जो सालों साल चल रहा है, कि मैं करे जा रहा हूँ, पैसे हर 3 महीने में आए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने 5 दिन का एपिसोड करा, तो उस टाइम के मुझे मिलते थे 7,000 रुपये पर डे। तो 5 दिन मैंने करा, तो वो बने 5-7 35,000 रुपये। अब वो 35,000 रुपये आज के हफ्ते में जो मैंने काम करा, वो मिलेंगे 90 दिन बाद। तो तब तक कैसे काम अब चलेगा? मुंबई में रहूँ कहाँ? हाँ। रेंट पे अगर घर लूँ, तो वो तो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने रख लिया मुझे। तो अब वो 35,000 रुपये मिलेंगे 90 दिन बाद। घर वाले कह रहे भाई हमने तो तुझे इंजीनियर बनाया, तू करने क्या गया वहाँ? बिल्कुल। मेरे फादर टीचर है, और वो हमेशा से बॉडी बिल्डिंग के, एक्टिंग के, मॉडलिंग के, इसके खिलाफ थे कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो। देखो हमने पढ़ाई लिखाई की रही, हमने दुनिया को पढ़ाया, हम आज कहाँ हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ की उनके फील्ड के अकॉर्डिंग। और हमारा ऐसा कुछ था, हमारा कभी ऐसे मन हुआ नहीं कि हम किसी ऑफिस में जाके सुबह 9 बजे जाएँ, शाम को वहाँ से निकले। तो वो लाइफस्टाइल बचपन से ही नहीं चाहिए था, कि ये वाला पापा वाला लाइफस्टाइल ना चाहिए कि यार ये तो सुबह जाते हैं स्कूल, फिर वहाँ से आते हैं, फिर पढ़ाते हैं, रात को 12 बजे फ्री होते। तो लाइफ इसमें अपने लिए जीने के लिए लाइफ नहीं मिल रही। तो कुछ भी काम जो करना है, मुझे ऐसा करना है कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक रहूँ। जब मेरा मन करे मैं काम करूँ, जब मेरा मन ना करे मैं काम ना करूँ।
तो वहाँ पे फिर स्ट्रगल करते 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 समझ में आ गया यहाँ कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं है, सबका कुछ नहीं होता, बहुत लोगों का बहुत कुछ होता भी है, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्विच कर लेना चाहिए। उसके बाद मैंने सप्लीमेंट स्टोर खोल दिया एक नोएडा के अंदर। तो अब वो कोई भी बिज़नेस करने के लिए हमको चाहिए होती है थोड़ी सी बनिया बुद्धि। बिल्कुल। क्षत्रिय लोग जो होते हैं वो बिज़नेस में थोड़े हल्के होते हैं, तो हम जैसे बैठे हैं तो कोई भी ना, और दोस्तों ने आना, मेरा सप्लीमेंट स्टोर है, छोटा काम हो तो समझ में भी आए, एक डब्बा 5,000 का, अब पूरे दिन में 10 डब्बे बेचे, 10 के 10 उधार चले गए। और नहीं 10 उधार भी नहीं गए, 10 डब्बे बेचे और उनमें 500 रुपये कमाए, तो 5,000 रुपये बने। और एक बंदा आके एक डब्बा भी उधार लेगा तो 5,000 चले गए। तो वो बैल साइकिल मेरी वहीं घूमती रही और 1-1.5 साल के अंदर मैं हो गया बर्बाद। सारा सामान उधारी में जाना, पैसे आने नहीं। और आधे लोगों ने गुरुजी ये कह देना कि तेरा तो सामान ही नकलिया, बॉडी तो बनी ना इससे, वर्कआउट वो नहीं कर रहे, डाइट वो नहीं कर रहे, सामान हमारा नकली। तो ऐसे होते होते गुरुजी मैं हो गया बिल्कुल बर्बाद। 70-80 लाख का उल्टा कर्जा चढ़ गया। बताओ अब वो कर्जा कहाँ से उतारूं? कर्जा भी ब्याज पे। अब जितना कमाऊं छोटा मोटा फ्रीलांसिंग करके, पर्सनल ट्रेनिंग देके, ऑनलाइन ट्रेनिंग देके, वो ब्याज में चला जाए। तो वो 70-80 लाख ना मेरे सर पे वो एक क्राउन की तरह रख दिए कि ये अब तुम्हारा ताज है, अब इस ताज के नीचे तुम फंसे रहो। और जो यार दोस्त डब्बे ले गए थे वो आए नहीं वो वापस। दोस्ती भी गई, बहुतों से दुश्मनी भी हुई, हाँ। और कुछ से लड़ाई झगड़े भी हुए पैसे निकालने के चक्कर में। जैसे किसी के पास नहीं है, किसी की मजबूरी हो, कह रहा भाई है ही नहीं दे पाऊंगा, तो ठीक है भाई, अब बनिया बुद्धि नहीं लेकिन क्षत्रिय बुद्धि तो है। जिसके पास है वो भी नहीं दे जिसके रहा। पास है और वो कह रहा ना दे रहा जा, तो फिर तो हम तुझसे निकाल लेंगे भाई। अब फिर उस काम में और नुकसान, बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा करो, हाँ। फिर वो थाने जाए, वहाँ रिपोर्ट करो, फिर वहाँ जाके माफिया मांगो, वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, उसमें खर्चा अपनी जेब से, उसमें खर्चा। बिल्कुल। तो वो होते 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 मैं 2-3 साल मेरे ऐसे ख़राब हो गए, वो ब्याज भरते भरते उन पैसों का। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। जैसे लोग आ जाते हैं, भाई मैं महीने का 2 लाख रुपये कमा रहा हूँ, बहुत मेहनत करके, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 1.5 लाख 2 लाख रुपये मुझे बच रहा, और वो हर दिन किसी से मैंने 5 लाख ले रखे हैं, किसी से 4 लाख ले रखे हैं, किसी सप्लायर के 6 लाख ले रखे हैं। तो जिन लोगों से ब्याज में पैसे लेके उन्हें दिए, उनका ब्याज किसी का 15,000 जा रहा, किसी का 20 जा रहा, किसी का 30 जा रहा। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस भेजी आज 15,000 रुपये, वो कल मैंने आपको दे दी। कल मैंने 20,000 कमाए, वो मैंने गुरुजी को दे दी क्योंकि इनसे भी उधार ले रखे हैं। फिर तरसों कहीं से पैसे आए, वो मैंने इनको दे दिए क्योंकि इनसे भी उधार ले रखे। तो 1 रुपया भी मेरे पास बचना नहीं। और वो पहले मुझे लगा ईजी है, सब उतर जाएगा, लेकिन जब 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बीता ना, तो मुझे ऐसे समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इन लोगों के लिए कमा रहा हूँ मैं सिर्फ, कि हाँ, कि मेरे को पास जो आता है वो मैं इनको पकड़ा देता हूँ। बिल्कुल। और वो जो ताज रखा हुआ ना भी सर, वो ताजा है। तो अब मैं 80-90 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, किसका गला काटूं, कहाँ रॉबरी करूं, क्या करूं? तो वो होते 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 फिर किसी इंसान ने बोला, डिप्रेशन में आ गया, मोटा हो गया बहुत। तो किसी ने बोला यार तू हम तो फिटनेस के लिए देखते हैं तुझे बहुत टाइम से, और ये बॉडी कैसी कर ली ये वो। तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, बॉडी मैं थोड़ी करूँगा ठीक अभी। तो उसने कहा इस बार जब बॉडी बनाए तो ट्रांसफॉर्म करे तो एक काम करिए, यूट्यूब चैनल बना लियो, तो जो प्रोसेस फॉलो करेगा ना वो प्रोसेस लोगों को भी सिखा दे। बिल्कुल। उस प्रोसेस से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि तू अब बहुत टाइम से है तो तेरा बताने का, बात करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा है, तो लोग तेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे और तू लोगों को समझा पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। मुझे ये पता नहीं था कि यूट्यूब चैनल से कोई कमाई भी होती है। मैंने वो अपने शौक के लिए कि मैं आज वर्कआउट करूँगा, सुबह कार्डियो करूँगा, उसका वीडियो बना के डाल दूँगा, शाम को वेट ट्रेनिंग करूँगा, उसका वीडियो बना। पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे आने वाले टाइम में ये होने वाला है। ये होने वाला है, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि आने वाले टाइम में, हाँ, सही है कि ये हो जाएगा। वो भगवान ने वहाँ से रास्ता बंद करा ना। हाँ। अब कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको मिलनी होती है वो मिलती ही है, चाहे दूसरे रूप में मिल जाए। अगर मैं टीवी में काम कर रहा होता तब भी मैं पब्लिक फिगर होता, बिल्कुल। सीरियल्स में आता, मूवीज़ में आता, सलमान खान तो मुझे कोई नहीं बनाता। सही है। मेरी उस लेवल की नहीं है पर्सनालिटी। वो अपने आप को जितना जान लो, जितनी जल्दी जान लो, उतना ज़्यादा बेटर है। तो मुझे साइड रोल्स मिलते, तो लोगों को ये लगता कि हाँ नोइंग फेस है। बिल्कुल। तो वो वहाँ से मैंने छोड़ा, भगवान ने लिखा तो वही था, वहाँ से छोड़ा तो दुकान में घुस गए। अब भगवान ने कहा बेटा ये काम तो मैंने तेरे लिए सोचा ही नहीं कभी, तुझे दुकानदार तो मैं ना बनने दूंगा। बर्बाद कर दिया, डिप्रेशन दिया। और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में आके सोचते हैं हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। एक्चुअल लाइफ जो शुरू होती है ना वो उस डिप्रेशन के बाद शुरू होती है, जब आप निकल जाते हो, जब आप जान लेते हो, सारा दुख सुख सब कुछ देख लेते हो ना, उसके बाद एक टाइम आता है ज़िंदगी में कि हमको ना तो दुख से फ़र्क पड़ता ना सुख से फ़र्क पड़ता। ये मयंक बैठा ही कहता भैया आप कैसे हो, आपको मतलब अभी ऐसा टाइम आ गया है कि नुकसान होता तो ऐसा लगता कोई बात नहीं,
और कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है तब भी कोई सब बात कहते हैं वाह वाह वाह, मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं, क्या है, क्या बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं। तो ये टाइम जब आता है ना, इस टाइम में ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आता है ना, तो टेंशन होती है किसी चीज़ की, ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर मैंने चैनल शुरू करा, धीरे 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 चैनल से भी पेमेंट आना शुरू हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यहाँ से भी पैसे आ रहे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि चैनल के पैसे भी ब्याज में जा रहे हैं, जो इधर उधर से कमा रहा हूँ वो भी ब्याज में जा रहे हैं। तो एक दिन मैं थोड़ा सा बहुत परेशान होकर रो गया, अकेले में रो रहा था। अब किसी के सामने मैं नहीं रो सकता, मतलब दुनिया के सामने, दोस्तों के सामने। मेरे जो खास दोस्त हैं उनको पता भी नहीं कि मैं 2 साल से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। तो मम्मी ने देख लिया। अब मम्मी ने पापा से बात करी, पापा ने आके बात करी। और एक मैसेज और दे दूँ इसी लाइन के थ्रू कि पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लेना, लेकिन जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना वो घर में ही है। हम क्या करते हैं, माँ बाप से बात करने की जगह मैं दुनिया से पैसे मांगता फिर, भाई 3 लाख दे दे, भाई 2 लाख दे दे, बिना ये सोचे कि घर में तो मांग। तो मम्मी ने वो चीज़ बताई पापा को, पापा ने आके एक दिन 2 थप्पड़ लगाए और कि किस किस से लिया और तूने इतने पैसे का क्या किया है। मैं कहा जी पता नहीं कैसे इतना हो गया, मैं मांगता गया, लोग देते गए, मैंने गलत काम कोई नहीं किया, ना मैंने किसी गलत जगह इन्वेस्ट किए, बस ऐसे ऐसे होता चला गया। तो मेरे फादर ने मेरी हेल्प करी, 2 से 3 दिन के अंदर वो सारा अमाउंट क्लियर हो गया। तो वो मुझे ऐसे लगा मेरे सर के ऊपर ना एक पहाड़ रखा हुआ था और वो ज़मीन पर गिर गया, टूट गया और मेरी वो। ज़िंदगी ना मैं ऐसे उड़ रहा हूँ हवा में, कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन थी वो 2 दिन में ख़त्म हो गई, जो कि मैं जिसका 2 साल से सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। हर दोस्त के पास जाके, मतलब ये नहीं बताना किसी को कि मैं इतना परेशान हूँ या मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है या मैं डिप्रेशन में हूँ। बस किसी भी दोस्त के पास जाना कि भाई 2 लाख रुपए दे दे। अब किसी ने भी सोचा ना आप भाई ठीक घर से दे ही देगा, और मैं जुबान का इंसान हूँ, कभी मैंने ये नहीं हुआ किसी के पैसे लिए तो उसके टाइम पे ना पहुँचाएंगे। और राजवीर भाई एक विचार नहीं आया उस टाइम जब बाबा ताज नीचे गिरा, हट गया, कि अगर पहले बता देता घर पे प्रॉब्लम। यही तो पहले फिर मुझे ये लगा कि अगर ये चीज़ में वही तो मैंने मैसेज दिया ना लोगों को कि बिल्कुल। सारी दुनिया में टक्कर मारने से अच्छा, सबके आगे हाथ फैलाने से अच्छा एक बार घर में बोल के देख लेना। जो हमारे फादर होते हैं वो हमारे सुपर हीरो होते हैं, चाहे कर्जा करके लाएं चाहे कुछ भी बेच के लाएं, पर तुम्हारी टेंशन दूर कर देंगे, ये मेरा बिलीव है उस दिन के बाद से। तो उस दिन के बाद से फिर जो पैसा मैं कमाता गया वो मैं ब्याज की जगह अपने फादर को देता गया। रखा मैंने फादर का भी नहीं अपने की, उन्होंने दिया है। तो अब क्या है ना, अब वो पैसे तो बच रहे हैं ना जो मैं लोगों को देता था हर महीने के 2 लाख 2.5 लाख, तो वो मैं फादर को देते गया। इतना 6 महीने 7 महीने हुए होंगे, इधर से चैनल से ग्रोथ होती शुरू हो गई, वहाँ से पैसे आने शुरू हुए और छोटे मोटे काम शुरू हो गए, पैसा आता गया, फादर का लौटा दिया। आज की डेट में बहुत खुश हूँ, सब कुछ मज़े में चल रहा है। और फिर यही जब लोगों ने प्यार दिखाया, पहले मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो मेरी थोड़ी वायरल हुई। उसके बाद लोगों ने कहा भैया आप अच्छा सिखा रहे हो और बताओ, हमें मोटा होना है, हमें भी बताओ। मैंने पहली जो सीरीज़ शुरू की थी वो मोटे से पतले होने की थी, तो वो लोगों को अच्छी लगी वीडियो वायरल। जब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो वायरल हुई ना, पहले कमेंट आते थे जैसे अब मैं मोटा था तो मैं एब्स का वर्कआउट सिखा रहा हूँ, खुद का मेरा इतना मोटा पेट है। अब जो नया वो देख रहा है, बिल्कुल देखने वाला दर्शक, वो ये कह रहा तेरा खुद की तो तोंद लटकी हुई है, तू एब्स का वर्कआउट बता रहा है। अब जिसने मेरी पिछली 10 वीडियो नहीं देखी, जिस वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोटा हूँ, आज से 3 महीने 4 महीने में मैं अपने आप को श्रेड करके दिखाऊंगा, वो लोग कह रहे थे। तो जिसने वो देखा उसको तो समझ में आ रहा है। लेकिन 10 दिन बाद जब मैं कह रहा हूँ आज एब्स का वर्कआउट है हमारा, एब्स में हम ये करते हैं, तो इससे हमें ये चीज़ मिलती है। हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का, लोगों का माइंडसेट ये है जिसकी बॉडी है उसे सब नॉलेज है, बिल्कुल, और जिसकी बॉडी नहीं दिख रही है उसको चाहे दुनिया जहान की नॉलेज है, वो पागल है। तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते थे, अबे अपनी तो कम कर ले, हमें एप्स वर्कआउट सिखा रहा है। तो वो धीरे धीरे जब वीडियो वायरल हुई मेरी, वो लास्ट वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन की, उससे पहले मैंने 90 वीडियोस बनाए। आधे लोग अभी यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं गुरुजी, तो उनका मेहनत करने की जगह ना सबसे पहले ये होता है भाई सपोर्ट कर दोगे, भाई मैं चैनल बना रहा हूँ मेरे साथ वीडियो बना लोगे, आपको उससे तो किसी के सपोर्ट से कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत ही काम आती है, अपना टैलेंट काम आता है। मैंने शुरू की गुरुजी 90 वीडियोज़ बनाई थी, हमने 90 वीडियोज़ बनाए थे। हर दिन के 90 दिन तक मैंने रोज़ क्या वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, 90 वीडियो बनाए गुरुजी। सब पे 30 व्यू, 35 व्यू, 50 व्यू, सबसे हाईएस्ट 100 गए थे। एक दिन 100 व्यू आए, मैं इतना खुश हो गया, मैं कहा 100 लोगों ने मेरी वीडियो देख ली, मज़े आ गए। मैं आज तो ये व्यू आते थे बिना ये सोचे कि व्यू कम आ रहे हैं, या जब किसी चीज़ का लालच करके हम कोई काम करते हैं ना तो भगवान वो चीज़ देता भी नहीं है, बिल्कुल है ना। मैं इतने डिप्रेशन में था, मुझे वो नंबर भी नहीं दिखता था कि मेरी वीडियो कोई देख ही नहीं रहा, पर मुझे ऐसे लगता था मुझे ये काम करना है। ऊपर से वो तो देख रहा है, तुम मत देखो, तुम मत दो व्यू, वो तो देख रहा है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में है, मेहनत भी कर रहा है, फल तो इसको ज़रूर दूंगा। तो वो जब 90 वीडियो बनाए ना, उनके ऊपर कभी व्यू नहीं आई। वो पूरी जर्नी अकेले मैंने वीडियो कैमरे के सामने रहना, इसने कैमरे के पीछे रहना, करते गए 7 महीने बाद जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ।
और सबसे पहले शुरुआत में आए थे मेरे 4,000 रुपये। और वो जब वीडियो वायरल हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का, तो लोगों ने देखा कि इतना मोटा लड़का इतना पतला 6 पैक एब्स लेके कैसे तैयार हुआ। तो जब उन्होंने वो वीडियो खोला ना, तो अब किसी भी नए चैनल का आप कोई वीडियो खोलोगे ना, तो आप जब जब यूट्यूब खोलोगे उस चैनल के सारे वीडियोज़ आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो लोगों ने पुराने वीडियोज़ भी देखने शुरू करे। पुराने देखने शुरू करे तो उन्होंने देखा कि टेक्निक, बात करने का तरीका सब कुछ अच्छा है। तो फिर उन्होंने कहा मोटे से पतले की सीरीज़ आपने बनाई, एक पतले से मोटे की भी बना दो। मैंने वो बनाई, धीरे 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 फिर एक वीडियो और लेके आया मैं, वो इतनी वायरल हो गई, उस पर करोड़ों में व्यूज़ चले गए। तो उसके बाद धीरे 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 3 महीने 4 महीने के अंदर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस। तो वो इतनी स्पीड से ग्रोथ थी कि जितना पहले स्लो हुआ, जितना स्लो था उतनी स्पीड से ग्रोथ, और उतना ही जो चार्ज था वो डबल होता चला गया। आज 1 लाख सब्सक्राइबर पे हूँ तो इतना चार्ज है, फिर 10 लाख पे हुआ तो इतना हो गया। तो वो सारी चीज़ें फिर जैसे जो डिप्रेशन देखा, जो परेशानी देखी, तो फिर मुझे समझ में आया कि वहाँ से रास्ते बंद हुए, इसलिए बंद हुए क्योंकि यहाँ खुलने थे। और इस काम में अब इतना मज़ा आता है कि उतना ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं है। अब आधे लोग कहते हैं, गुरुजी भी कभी कभी कहते हैं तैयारी कर ले, स्टेज चढ़ जा, तो उसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत इतनी है, मैंने जैसे शुरू में बताया, मुझे मज़ा आता है इतनी मेहनत में इतना फल मिले। स्टेज वाली में मेहनत इतनी है और फल इतना है गुरुजी, ऐसी है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत है, और कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। स्ट्रॉन्ग मेरा भी है, पर मुझे ऐसे लगता है कि अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब तक गाड़ी इधर से चल रही है इधर से खींचो, जब नहीं चलेगी तो उधर से खींच लेंगे। तो ये है, फिर वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई आज तक ऐसे हुई है और बढ़िया चल रही है। मुकेश भाई के पास कैसे पता लगा, कैसे पहुँचे आप यहाँ पे, इस गुरुकुल में कैसे पहुँचे?